दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं यूट्यूब के ऊपर अब वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि दोस्तों काम में बिजी रहने की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। काफ़ी जो प्रॉब्लम चल रही हैं रेजिडेंसी को लेकर के और नए नए तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो इस वजह से दोस्तों टाइम की थोड़ी कमी रहती है। पर स्टिल टिकटॉक के ऊपर मैं जितना हो सके आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जितना कभी तक हमें एक्सपीरियंस हुआ है कि अलग अलग सैफों में जा करके जिस तरह के नोटिफिकेशंस जो हैं लोगों को मिल रहे हैं, तो आज दोस्तों हम जिस नोटिफिकेशन की बात करेंगे वो नोटिफिकेशन है, अगर हम उसको इंग्लिश में या पंजाबी में समझें तो वो नोटिफिकेशन सैफ की तरफ से आता है कि नो डेटा अवेलेबल इन SIS, शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है और ये किन लोगों को ये नोटिफिकेशन मिलता है या मिल सकता है, और इसका सल्यूशन क्या है, क्योंकि ये बहुत कॉमन नोटिस जो है मैं अब हमको देखने में मिल रहा है कि लोग जो हैं वो सैफ में जाते हैं और फिंगर्स के बाद ये नोटिफिकेशन उनको दे दिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने हाल ही में टिकटॉक पर भी शेयर करी है आप लोगों के साथ, और मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी लॉयर को या जिस भी इंसान को अपने साथ बायोमेट्रिक्स के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, उसको कम से कम 1-1.5 महीना पहले मिले, ताकि आप उसको अपनी प्रोफाइल दिखाएं, और अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो वो लोगों को जो लॉयर जो है वो आपके साथ जो भी जाएगा उसको पहले से पता रहे, और वहां पर अगर सेफ का इंस्पेक्टर आपसे सवाल करता है तो उसके पास जवाब होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन फिंगर्स हैं आपके बायोमेट्रिक्स हैं उसी दिन आप उसको 15 मिनट पहले बाहर मिल रहे हो और आप अंदर चले गए और वहां पर सेफ ने कोई सवाल पूछ लिया और लॉयर को पता ही कुछ नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है या इंस्पेक्टर आपको पूछ रही है, तो लॉयर के वहां होने का कोई फायदा नहीं है। उल्टा नोटिस लेकर के आप घर में आ गए हो, क्योंकि जितने भी लोगों का हमने बायोमेट्रिक्स करवाया है या आगे आने वालों में काफी हमने करवाने हैं, सब लोगों को मैं पहले अपने पास बुलाता हूं, ताकि अगर कोई भी प्लस माइनस प्रोफाइल में है या कोई भी किसी भी तरह का सवाल अगर हमसे पूछा जा सकता है तो हम पहले से प्रिपेयर रहे कि क्या हमने आंसर देना है। इस चीज का दोस्तों जरूर ख्याल रखें आप सब लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो दोस्तों अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करें तो मेरा ख्याल है अभी जुलाई अगस्त वालों को 2021 वालों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही है, और सेकंड ईमेल का जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब एक नई तरह की लाइन जो है वो आपके सपा पोर्टल पे शो हो जाती है, प्री अपॉइंटमेंट बुकिंग वाली। तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, जिन जिन लोगों की अवेलेबिलिटी हो चुकी है उनको ईमेल आ गई है कि अपॉइंटमेंट पिक करें, तो आप उस लिंक पर जाएं और चेक करें कि कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल है। ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि सब लोगों को एक साथ ही अपॉइंटमेंट मिले, हो सकता है ईमेल आगे पीछे हो सकती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि जरूर आप लोगों ने रात को सोने से पहले अपना सेफ का पोर्टल चेक करना है, ईमेल चेक करनी है, ताकि अगर कोई नोटिफिकेशन आई हो तो हमें टाइम पर पता लग सके, हम लेट ना हो। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि SIS, शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम, नो डेटा अवेलेबल इन शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दोस्तों इस नो डेटा अवेलेबल इन शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या है? तो दोस्तों SIS जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम ये यूरोपियन यूनियन का एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कोई भी इमिग्रेंट किसी भी वीजा के ऊपर अगर पुर्तगाल शनिगन में एंटर करता है, किसी भी कंट्री में, चाहे पुर्तगाल हो, स्पेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, कोई सी भी कंट्री हो शनिगन की, तो वो लोग एक डेटा शेयर करते हैं जिसको जो बाकी की कंट्रीज हैं वो चेक कर सकती हैं कि अगर किसी कंट्री ने कोई वीजा दिया है और वो जेन्युइन है कि नहीं है, तो वो कोई भी इमिग्रेशन कंट्री की उस चीज को चेक करती है SIS में डाल करके, नाम, पासपोर्ट नंबर और सारा कुछ। तो दोस्तों अब जब लोग बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए जाते हैं, तो जिन जिन लोगों को ये SIS का नोटिस मिलता है या मिल सकता है, या हमने अब तक जितने भी लोग देखे हैं, तो वो लोग कौन हैं दोस्तों? तो सबसे पहले वो लोग हैं जिनके पास कोई शनिगन वीजा था, वर्क वीजा हो गया, स्टूडेंट वीजा हो गया, टूरिस्ट वीजा हो गया, कोई सा भी वीजा है। तो अगर आप लोगों को जो वीजा है वो 2-3-4 साल पुराना था, यानी कि एक्सपायर हुए को काफी टाइम हो गया है, और आप लोग
बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए गए हैं और वहां पर जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपका पासपोर्ट देखा है, उस पर देखा है कि उसमें किसी शेंगन कंट्री की स्टैंप लगी हुई है, तो वो इस स्टैंप को वेरीफाई करने के लिए SIS में आपका रिकॉर्ड चेक करती है, जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन है। वीजा पुराना होने की वजह से कुछ साल बाद जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है। मेरे ख्याल 2 या 3 साल की लिमिट होती है, उसके बाद डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। तो जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने वो डेटा देखा तो वीजा पुराना होने की वजह से वो डेटा उसको नजर नहीं आया, तो उसने आपको नोटिस दे दिया कि भाई नो इन्फॉर्मेशन इन शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम, नो डेटा अवेलेबल, कोई डेटा नहीं है हमारा। तो सैफ फिर उस नोटिस को आपको थमा देती है और कहती है कि 10 दिन के हम अंदर अंदर हमें इस चीज का जवाब दीजिए। अब दोस्तों इसके अंदर ये एक ट्रिक होती है कि हमें तो सिर्फ इतना ही बोला है कि नो इन्फॉर्मेशन इन शेनिगन SIS शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम, नो डेटा अवेलेबल। तो हम पता कैसे करें कि कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, तो जिन जिन भाइयों के पास कोई एक्सपायर्ड शेनिगन वीजा था, तो वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो उस एक्सपायर्ड कंट्री की बात कर रहा है, जो एक्सपायर वीजा कंट्री की बात कर रहा है, जिसने वीजा किसी टाइम पे आपको दिया था। अब सेफ का जो इंस्पेक्टर है वो उस चीज की डिमांड करेगा आपसे कि भाई तुम्हारे पास फर्ज करें ग्रीस का वीजा था, फ्रांस का वीजा था 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 2 साल पहले। तो हमने ऐसा इसमें चेक कर लिया, जहां पे हमें कुछ नजर नहीं आया, तो तुम 10 दिन के अंदर अंदर हमें जवाब दो। तो हम कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं? जिस कंट्री का वीजा एक्सपायर हो चुका है आपके पासपोर्ट। अब सिर्फ ये कहती है कि बेसिकली वो डिमांड क्या कर रही है कि हमें कोई भी किसी तरह का प्रूफ लाके दें कि ये जो वीजा आपको आपके पासपोर्ट पे स्टैंप हुआ है ये जेन्युइन है, और उस कंट्री से हमें किसी तरह की कोई कंफर्मेशन चाहिए। नॉर्मली अगर आप PCC मंगवा के दे देते हैं, या अगर आप किसी एजुकेशन स्कूल इंस्टीट्यूशन में गए थे, कोई बैंक अकाउंट था या कुछ भी था जो सिर्फ उस वीजा के बेसिस के ऊपर ही ओपन हो सकता था, तो वो आप इस तरह का डॉक्यूमेंट वहां से मंगवा करके सेफ को सबमिट करवा सकते हैं, और बाद में एनालाइज करेंगे और आपका कार्ड जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज का सोल्यूशन यही है। पहले तो अगर हमें SIS का कोई इस तरह से नोटिस मिला है और हमें पता है कि हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन यही है आप लोगों के पास कि आप किसी लॉयर को लेकर के अपने साथ जाएं और विजिट करें जो भी सेफ आपकी है, और वो लॉयर जाकर के इंस्पेक्टर से बात करे कि भाई ऐसे ऐसे करके चीज है, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो जो वीजा लगा है ये बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आप चाहें तो आप अपने बेसिस के ऊपर उस कंट्री को आप ईमेल या कांटेक्ट कर लीजिए, और वो आपको श्योर शॉट बता देंगे कि आप ये वीजा जो है वो बिल्कुल एक जेन्युइन वीजा है, ये कोई फेक वीजा नहीं है। अगर आपके साथ कोई लॉयर उस टाइम पे गया हो और वहां पर वो SIS की कोई बात निकाल के बैठ जाते हैं, तो उस टाइम के ऊपर आप इस चीज को लेकर के जरूर बहस कर सकते हैं उनसे कि नो डाउट SIS में हमारा वीजा अगर नहीं भी है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी शो हो रही है, पर ये जो वीजा है ये बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसी कंट्री में उतरा था जब मैं शेनिगन में एंटर हुआ था। तो आप मेरे पासपोर्ट पे देख सकते हैं कि उन्होंने सारा कुछ चेक करके ही मुझे अराइवल की स्टैंप लगाई है। अगर मेरा वीजा फेक होता या किसी तरह की और कोई बात होती तो वो मुझे उसी टाइम डिपोर्ट कर देते। उन्होंने मुझे डिपोर्ट नहीं किया है, उनका अपना इमिग्रेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होगा। तो अगर उन्होंने मुझे डिपोर्ट नहीं किया, मुझे अराइवल की मेरी स्टैंप लगाई, इसका मतलब जो वीजा है वो बिल्कुल जेन्युइन है। पुराना होने की वजह से जो डेटा है वो हो सकता है डिलीट हो गया हो, पर वीजा स्टैंप बिल्कुल ओरिजिनल है, और इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग जो है अब यहां पर एंटर हुए थे। अब दोस्तों इसके अंदर एक चीज है कि अगर आपने एंट्री ऑफ शेनिगन और एंट्री ऑफ पोर्चुगल के अंदर 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस दिखा दिया है, तो वो आपको उस चीज को लेकर के प्रॉब्लम कर सकता है। उसका एक अलग सिनेरियो है, इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उसको भी काफी टाइम चाहिए होता है डिस्कस करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही कि SIS का जो नोटिस मिल रहा है कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाती हैं चीजें। तो बस ये है कि आप जिस भी लॉयर को हायर करें उसको पहले मिले, चीजें दिखाएं, ताकि वहां पर जाकर के वो उनके सवालों के सही तरीके से जवाब दे सके। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के लिए अपडेट। मिलेंगे हम अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।